चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन मथुरा के लिए। और हम अभी फ़िलहाल है रेलवे स्टेशन मुल्ताई पर। हमारी जो पास के रेलवे स्टेशन पड़ती है मुल्ताई, वहाँ से हमारा आज रिजर्वेशन है और हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम बैठ चुके हैं। और ये जो नदी है ये आप सभी जानते होंगे, ये है नर्मदा नदी, होशंगाबाद में स्थित है, जहाँ इनकी पावन पवित्र माँ नर्मदा नदी का आशीर्वाद हमको हुआ। और हम धीरे धीरे सफ़र करने में बहुत मस्त आनंद आता है, वो भी ट्रेन का सफ़र। वाह, कितना अच्छा दृश्य है। ये आ गए हम इटारसी, और ये इटारसी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन और जंक्शन भी माना जाता है, जिसमें चारों तरफ ट्रेन जाती है। जैसे खंडवा हो गया अपना, इधर बैतूल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ये ऐसी चारों दिशाओं में इधर ट्रेनें चलती है। जिसके बाद भैया हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, और ये हम मथुरा जंक्शन पर पहुंच गए हैं, जहां हमें सुबह ही हमने ऑटो किया और ऑटो में बैठकर हम सारे मथुरा का भ्रमण करने लगे। देखा जाए तो आज भी मथुरा में बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकाने आज भी नहीं बने हुए हैं। ये सब लोग अगर परिक्रमा कर रहे हैं, ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको, इसे गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करते हैं लोग भी। और फिर हम धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद बहुत सारी भीड़ें हो जाती है यहाँ पर, और वाह क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपको दिख रहा है सामने का, एक ग्राउंड टाइप का बना हुआ, ये लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत जो बना हुआ है, ये काफ़ी कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है, 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है। लोग बताते हैं उतनी परिक्रमा करना पड़ता है, कोई 500 मीटर की करता है, कोई 10 किलोमीटर की करता है। मतलब वृंदावन इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है, और गोवर्धन पर्वत जो बोलते हैं वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी परिक्रमा करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। कम से कम 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है, और कहा जाता है कि 3 जिलों की बॉर्डर टच है गोवर्धन पर्वत, ऐसा। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे गए। हम मेन गेट पर पहुंच चुके हैं वृंदावन में। ये है भैया राधा कुंड। हमें जाना था दोस्तों राधा कुंड, और हम राधा कुंड के लिए निकल गए। फिर वहाँ से हमने ऑटो पकड़ी और फिर हम बैठे और राधा कुंड जाने लगे। यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा लगे हुए होते हैं जो राधा कुंड के लिए जाते हैं, और हमें वहाँ राधा कुंड तक के छोड़ते हैं। हम रिक्शा में बैठ गए और वहाँ पर हम चले गए। जाते जाते, क्योंकि आज जो है ना वो अहो अष्टमी है, और अहो अष्टमी के दिन ना लोग बहुत दूर दूर से राधा कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। और आज सुबह से ही इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर कि बहुत लोग पैदल भी जा रहे थे और काफ़ी लोग रिक्शे से भी जा रहे थे। पर हम लोग ने पहली बार गए थे और हमने देखा नहीं, इसलिए हमने सोचा हम पैदल कहाँ जाएंगे, इसलिए हमने रिक्शा किया और उसमें बैठ गए। और फिर हमें रिक्शा वाले भैया ने हमें वो राधा कुंड के गेट तक के जाके छोड़ दिया। उसके बाद हम चले। ऐसा देखने का दृश्य, ऐसा मानो कि लगता है कि वाकई में देखने लायक है। जो यहाँ की, हमने सोचा तो था कि हम राधा कुंड जाएंगे, पर हम राधा कुंड तो चले गए, फिर मन हुआ कि चलो राधा कुंड तो आ ही गए, ये देख लीजिए। और यहाँ पर लोग जिसकी मन्नत रहती है ना, तो वो ऐसे परिक्रमा लगाते हैं जो। और उसके बाद हम राधा कुंड के मेन गेट के पास पहुँच गए, और पहुँचने वालों की यहाँ इतनी सारी भीड़ें हो गई कि लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। फिर भी हम जैसे तैसे आगे बढ़ते रहें। फिर देखा ये राधा कुंड का जो मेन मंदिर है, यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, और यहाँ पर लोग
जाने से पहले पूजा वूजा करते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि बीच में ही इतने सारे लोग फंस गए कि कोई इधर से नहीं आ सकता ना जा सकती, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले आने जाने वाले लोग वहाँ पर गाड़ियों को रास्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग भी वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद कुछ देर बाद फिर हम वहाँ चले। ये देख लीजिए राधा कुंड, इस एक तरफ राधा कुंड है और एक तरफ कृष्ण कुंड है। ये दोनों कुंड हैं जिसमें लोग अधिकतर अहो अष्टमी के दिन राधा कुंड में नहाते हैं और उसका मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि राधा कुंड जो है वो सबसे वहाँ पर इस कुंड में ऐसा माना जाता है कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये कुंड में जो रात्रि के 12 बज के से सुबह 4 बजे तक के बीच में जो स्नान करते हैं अहो अष्टमी के दिन, उसे हर उसकी जो मन की मनोकामनाएं हैं, जैसे संतान प्राप्ति हो गया और कोई हर भक्तों की अलग अलग मनोकामनाएं रहती है, वो सारी इस राधा कुंड में स्नान करने से मिलती है। तो भक्त बहुत बहुत दूर से आते हैं और रात्रि 12 बजे का इंतज़ार करने के लिए देखिए लोग कैसे बैठे हैं, क्योंकि ये रात के 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी से लोग बैठने के चालू हो गए, क्योंकि इन्हें 12 बजने के बाद ही नहाना स्टार्ट करते हैं ये लोग। ये देखो कितनी सारी भीड़ें हैं, जैसे मानो उसके बाद हमने भी पहले दिन में नहा लिया था और नहाने के बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, इसलिए हम वहाँ से नहा के और आगे निकलने लगे। और देख लीजिए आप, इतनी सारी भीड़ें रहती है और लोग दिन में भी नहा लेते हैं। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना, टाइम है शाम को, इसलिए हम प्रेम मंदिर आ गए। और प्रेम मंदिर का वाव कितना अच्छा दृश्य है, हम देखने के लिए इतना, हमने तो शायद वीडियो में ही देखा था, पर हम खुद साक्षात अगर देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मानो सारा स्वर्ग यहीं पर है वृंदावन में, मानो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण भगवान के अनेकों अवतार वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे राधा जी, कृष्ण जी ऐसे झूले में झूल रहे, मानो कि देखो तो ऐसा लगता है कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है, और इतनी मनमोहक चीज़। उसके बाद फिर हम आ गए राधा कुंड स्नान करने के लिए, कि 12 बजे